क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ का रहने वाला है? आप मेरा नाम जानना चाहते हैं कि मैं रहने वाला कहाँ का हूँ? आप मेरे ऊपर गोली चलाना चाहते हैं? हाँ, लेकिन एक बात बताओ कि आप मेरी जान लेकर के आपको कुछ फायदा तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप अपने चेहरे का नकाब तो हटाएंगी, उसके बाद फिर आप मेरे ऊपर शौक से आप गोली चला दें। मेरा नकाब उठाना चाहते हैं? तो हाँ। देखना चाहते हैं कौन हूँ? मेरे सामने आई हो और मेरे ऊपर ही गोली चलाना चाहती हो। आखिर बता कि तेरे ऊपर क्या मजबूरी थी जो कि बंदूक का बाना उठा ले? आप जानना चाहती हो? हाँ बोल। मेरी मजबूरी बस यही थी कि मैं जब सुनी कि तुम अपने भाई के कत्ल के जुल्म में आप जेल चले गए हैं, तब मैं सोची मैं अपने पति को कैसे छुड़ाऊंगी। उसी वक्त मैं कसम खाई और मैं अपने घर छोड़कर चंबल घाटी जा पहुंची। वहीं से मैं उठाई बंदूक और मां भवानी के कसम खा के मेरा नाम अंजू से डाकू अग्नि के नाम से मशहूर हो गई। आज तू बंदूक का बाना लेकर के बदला छुपाने चली और मैं तेरे साथ खाली हाथ चलूंगा तो कोई फायदा नहीं है। अंजू, आज के बाद जहां तू रहे मुझे भी कोई ना कोई सहारा देना है यार। आप सहारा की बात कर रहे हैं? जैसे मैं अपने भेष बदल कर रही हूँ, ये मैं उठा बंदूक और मां भवानी के नाम से प्रसिद्ध हो जाओ। मैं क्या देख रहा हूँ हॉस्पिटल में न तो अभी दरोगा जी आए न तो लड़की खून लेकर के आई। डॉक्टर साहब, क्यों डॉक्टर साहब, उस बुढ़िया के अंदर कुछ सुधार आया? नहीं डॉक्टर साहब, नहीं सर, उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं है। क्या आप खून दे सकते हैं? ये बताओ खून लेकर के आई कि नहीं आई? खून नहीं मिला। क्या कहा? खून नहीं मिला? नहीं मिला। डॉक्टर साहब, क्या जरूरत पड़े मेरा खून निकाल लीजिए। देखो तो कैसी बात कर रही है तू? कह रही मेरा खून निकाल करके चढ़ा दीजिए। अगर तेरा खून निकाल करके तेरी माँ को चढ़ा दिया जाएगा तो तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब, अगर लड़की खून लेकर के नहीं आई डॉक्टर साहब, तो इसकी माँ को मैं अपनी माँ समझ करके खून देने के लिए तैयार हुआ। मेरा खून निकाल कर चढ़ा दीजिए।
बुढ़िया को कुछ होना नहीं चाहिए। क्या होता है इंस्पेक्टर साहब जब आते हैं सिर्फ कहीं डाकू को खोज जाते हैं और कहीं बुढ़िया बेचारी अपनी जान से जूझ रही है और उसके खून के लिए तैयार हो रहे हैं। एक डकुआ के हेरा था बुढ़िया सिर्फ डाकू डाकू को ढूंढ रहे हैं। मैं बार-बार इसलिए आता हूँ कि मुखबिर द्वारा सूचित किया गया है कि डाकू आपके हॉस्पिटल में आते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए पुलिस वाला क्या जाने, माँ बाप का दर्द क्या जाने पुलिस वाला। इनको तो प्यार है सिर्फ पैसे से। हाँ हाँ पैसा होगा, पैसे तो प्यार है। मैं चल रहा हूँ और हमारी माँ होती तो मैं उसे खून दे देता। मेरी तो माँ सगी है नहीं। मैं क्यों अपनी माँ होती ना खून दे देता। डॉक्टर जी सर बोल, तेरे हॉस्पिटल में कोई एक बूढ़ी माँ एडमिट हुई है। देखिए एक हाल लगा है। डाकू बोल साले नहीं, मुख में नाल डाल दूंगा और मार दूंगा साले ना तो मुंह बंद हो जाएगा। आवाज नीचे रे। बोलो डॉक्टर। देखो उस बुढ़िया की हालत बिल्कुल नाजुक होती जा रही है। हाँ उसके शरीर में खून जाना पड़ेगा, खून की व्यवस्था नहीं हो पाई, इसलिए उसकी हालत बिल्कुल खराब होती जा रही है। मेरी बात सुन डॉक्टर। उस बूढ़ी माँ के शरीर में जितना खून लगे मेरे शरीर से खून निकाल ले, लेकिन एक बात याद रखना, अगर बूढ़ी माँ को कुछ हुआ तो समझ कि तेरे इस हॉस्पिटल की एक गोलियों से उड़ा दूंगा और तुझे भी जिंदा जला दूंगा। बूढ़ी माँ को कुछ हुआ तो इन डाकुओं का खून माँ को मत चाहिए। आवाज नहीं। खून तो खून, चाहे डाकू का हो, चाहे कुकुरे का हो, चाहे बिलाड़ी। आवाज नहीं थे। इतना बोलूं, इस हॉस्पिटल में मैं आया हूँ। अरे ऊंची आवाज में मुझसे बात मत करना रे। डॉक्टर क्या बोला मैं? मेरे शरीर से खून निकाल, उस बूढ़ी माँ की जान बचाओ, और अगर जान नहीं बची तो तुझे जिंदा जला दूंगा। नहीं बिल्कुल नहीं। ले जाइए, एक बार मैं खून निकाल रहा हूँ। मैं बेड तैयार
बताऊंगा। डॉक्टर, अगर और खून की आवश्यकता हो तो मेरे तन से एक एक बूंद निकाल लो, लेकिन मेरी माँ की जान बचनी चाहिए। और जा रहा हूँ, एक बात याद रखना, अगर बूढ़ी माँ को कुछ हुआ इस हॉस्पिटल में आग लगा दूंगा और तुझे जिंदा जला डालूंगा। और एक बात कान खोलकर सुन, डॉक्टर मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, अगर किसी को वार्निंग देना, किसी पुलिस को इंफॉर्मेशन देना कि यहाँ पर कोई डाकू आया था। अरे हमारा लोग का कौन करिए? हमसे लोग के काम हो तो मतलब है। हाँ, आवाज नहीं निकलनी चाहिए, ये नहीं पता चलनी चाहिए खून किसने दिया। ठीक, चलता हूँ, याद रखना, नहीं उसे समझ कि तेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा, तेरा भी है बे। ठीक, कंपाउंडर साहब, हाँ डॉक्टर साहब, इतना हड़का के रहा है, ये मेरा वादा है, मैं अब बूढ़ी माँ की जान बचा सकता हूँ। अरे मुझे भी जानना करेंगे। अरे नीलू, डॉक्टर साहब, डाकू गए क्या? हाँ वो तो है। डाकू का आवाज ऐसा लग रहा था जैसे मेरे भैया का। अरे तू क्या कह रही बोल? आवाज डाकू, और तू करे की आवाज मेरे भैया जैसी लग रही है। हाँ, तू गलत सोच रही है, आवाज से तू पहचान रही है। ठीक है, अगर तेरा भैया इस दुनिया में सही सलामत जिंदा होगा तो हो सकता है कभी न कभी मुलाकात हो ही जाए। चल नीलू, घबरा मत, चल डॉक्टर साहब के साथ अस्पताल में चल। डॉक्टर साहब, क्या बात है? ये बताइए, हो गई हूँ या मेरी तबीयत ठीक हो गई है? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी तबीयत इसमें ठीक है। और तुम जाने के लिए कह रही हो, तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। तुम्हें यहाँ इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ने लाया है, बगैर जब तक इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह नहीं आ जाता। क्या बात है? इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह के नाम सुनते ही चौंक गई। क्या बात है? अर्जुन सिंह और अर्जुन सिंह इंस्पेक्टर? हाँ, तुम्हें लाने वाला इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, तुम चौंक गई। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह का नाम सुनते ही चौंक गई। चौंक लिए गई इंस्पेक्टर साहब, आपकी बात सुनकर के मैं हालत में और पुरानी याद आने बात याद ये याद आ गई सब। आज भी 100 साल की बात है कि मेरा मुन्ना, जो कि जिसका नाम अर्जुन सिंह, और वो नामालूम किस हत्यारे ने वो पढ़ने गया स्कूल, उसी स्कूल से मेरा बच्चा नामालूम कहाँ गायब हो गया कि आज
सुनता हूँ। या मेरे मर्द, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि जो बात बूढ़ी माँ बता रही है बिल्कुल सच है। यही बात मेरे पिताजी जेनर दीनानाथ ने बताया था कि जब तू 5 साल का था तब मैं तुझे जंगल में पाया था, और ये भी कहा था कि तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो। खैर कोई बात नहीं, मैं इस बूढ़ी माँ से बात करता हूँ। बूढ़ी माँ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हैं आप? मैं कानून से बात कर रहा हूँ कि तुम्हारा बेटा खो गया जिसका नाम अर्जुनी था। क्या कुछ पहचान बता सकती हो? हाँ सर। और अगर तुम्हारे सामने आ जाए क्या पहचान सकती हो? अरे सर, यदि मेरा मुन्ना मेरी नजरों के सामने आ जाए तो पहचान क्या, अपने मुन्ने को अपने गले से लगा लूंगी। पहचान है? मेरी बात को सुनिए।
प्रजापति भैया इज्जत वाली सीन को देखते ही 21 पुरस्कार दे रहे हैं। धन्यवाद। जिस वजह की तुम बात कर रही हो वो अजय जेल से भगोड़ा घोषित हो चुका है। सरकार ने उसे ये आदेश दे दिया है, उसे जहां भी पाएगी गोली मारने का आदेश किया है। हाँ, यदि मेरा बेटा कुछ भी हो, मेरे बेटे को गोली मार दिया जाएगा। मैं आपसे सवाल करती हूँ कि मेरा बेटा जब तक मेरी नजरों के सामने नहीं आ जाएगा, मैं आपको अपने गले से कतई नहीं लगा सकता। काफी दिनों के बाद मेरी मांगनी और न ही मैं अपनी मां को दवा करा सका, न ही पैसा लगा सका। ये से मेरी किस्मत का साई बन गई। अभी अभी आपसे एक बात बताने को भूल गई मैं। मेरा सगा बेटा जो अर्जुन था, उसके दाहिने हाथ में उनके पापा जी चक्र का निशान लिखवाए हुए थे। जितने ये कार्य हुए सब मेरे ही वजह से हुई। मेरी मां तड़प रही थी, मैं ही भर्ती किया ना तो खून दे पाया और न ही पैसे लगा पाया। ये से मेरी किस्मत का साई बन गई। मेरी मां, हम खोजेंगे अजय को और उसे समझाएंगे, अपने आप को कानून के हवाले कर दें। काम उसके लिए कर सकता हूँ। चलो सबसे पहले घर चलता हूँ। क्या हमें घर निवास चलने को कह रहे हो मुन्ना? कैसे घर को चलो, घर जाने की इच्छा नहीं कर रही। चलो जो कह रहे हो तेरे साथ। डॉक्टर साहब क्या बात है, आज मुझे बहुत खुशी मिले, खुशी के आंसू मेरे आंखों में आ गए। डॉक्टर साहब